नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गोल। वक्त हो चला है देश और दुनिया की खबरों का। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच कोई खबरें आ रही है कि कोई किसी के साथ गठबंधन कर रहा है तो कोई किसी के साथ गठबंधन करने की सोच रहा है। आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी उथल पुथल भी तेज हो चुकी है। नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर होड़ मची है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर तमाम सियासी पार्टियों की पैनी नजर बनी है। दरअसल इसकी वजह जयंत चौधरी के मन में गठबंधन को लेकर चल रही दुविधा है। जयंत चौधरी ने 19 नवंबर को एसपी के साथ गठबंधन करने के सवाल पर कहा था, चाय पी रहे हैं चीनी घोली है, चाय पी रहे हैं चीनी घुली है, बहुत जल्दी मिठाई खिलाएंगे। फिर इसके एक दिन बाद ही 20 नवंबर को सम्मान की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। यानी जयंत चौधरी दुविधा में है। पहले समाजवादी पार्टी के साथ चाय में चीनी घोल रहे थे, लेकिन अब सम्मान की बात कर रहे हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये कुछ और ही इशारा करते हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी से गठबंधन ही आरएलडी के लिए फायदेमंद रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर ही आरएलडी ने 5 सीटें जीती थी। तो अब सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी फिर से बीजेपी का दामन थामेंगे? यूपी चुनाव में सत्ताधारी दल की ओर से भी जयंत चौधरी को साथ लाने की कोशिशों की चर्चा है। यूपी चुनाव में सत्ताधारी दल की ओर से भी जयंत चौधरी को साथ लाने की कोशिशों की चर्चा है। फिलहाल गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया है। आर्यन खान ड्रग्स मामले के बाद नवाब मलिक काफी एक्टिव नजर आए थे और अभी भी वो काफी एक्टिव हैं। उनकी तकरार सीधा समीर वानखड़े से देखने को मिल रही है। आपको बता दें, नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि मामला चल रहा है। इस मामले में 2 से 3 बार सुनवाई भी हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पर कुछ दिन पहले मुस्लिम होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े मुस्लिम पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को छिपाकर आरक्षण का लाभ लेते हुए गलत तरीके से नौकरी हासिल की। उसके बाद वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उन्होंने पहले प्रेस वार्ता भी आयोजित करके कहा था कि जब मैं पैदाइशी हिंदू हूं और दलित परिवार में पैदा हुआ हूं तो मेरा बेटा मुस्लिम कैसे हो सकता है। मानहानि के इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक और धमाका किया है। उन्होंने एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए आरोपों को और पुख्ता करने के लिए ट्विटर पर वानखेड़े के निकाह की फोटो साझा की है। नवाब मलिक का दावा है कि यह फोटो एनसीपी अधिकारी नवाब मलिक के निकाह की है। नवाब मलिक ने निकाह की फोटो साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, कबूल है कबूल है कबूल है। ये क्या किया तूने, क्या किया समीर दाऊद वानखेड़े, ये लिखा नवाब मलिक ने। नवाब मलिक के बाद उनकी बेटी नीलोफर मलिक खान भी इस जंग में कूद चुकी हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने समीर वानखेड़े के निकाह का कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट साझा किया था। उनका दावा था कि ये दोनों दस्तावेज समीर वानखेड़े से जुड़े हैं। पठानकोट छावनी पर ग्रेनेड हमला हुआ। आपको बता दें कि बाइक सवार कुछ युवक ने ग्रेनेड हमला किया। आपको बता देते कि पठानकोट के काठ का वाला पुल से धीरा जाने वाले रास्ते में पड़ते सेना के त्रिवेणी द्वार पर रविवार देर रात एक मोटरसाइकिल सवारों ने ग्रेनेड फेंका, जिससे वहां तेज धमाका हुआ। हालांकि गेट पर ड्यूटी दे रहे जवान दूरी पर थे, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ग्रेनेड फेंकने वाले बाइक सवार किधर से आए और किधर गए, इसके बारे में सैन्य अधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस की तरफ से जिला भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाकों पर पुलिस अधिकारियों को तैनात भी किया गया है।
प्रदूषण अब खतरे की निशानी बना हुआ है। खतरे ये आपको बता दें कि जब से दिवाली है, दिवाली के बाद से जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। AQI की भी आपको बता दें कि जो स्थिति है वो बढ़ी हुई है। यूपी में प्रदूषण जानलेवा साबित हुआ है। वायुमंडल में बढ़ रहा प्रदूषण लोगों के शरीर का ऑक्सीजन लेवल घटा रहा है। इससे COPD के रोगियों की जान पर बन आई है। प्रदूषण के कारण COPD अटैक से 2 रोगियों की भी मौत हो गई। सांस रोगियों में प्रदूषण भारी पड़ रहा है। कोविड लॉकडाउन में प्रदूषण कम होने से इन रोगियों को राहत रही, लेकिन अब दिक्कतें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, मृतकों के परिजनों ने बताया कि रिपोर्ट में खून में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई पाई गई। GSVM मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर SK कटियार और सीनियर चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर राजीव कक्कड़ का कहना है कि COPD और अस्थमा रोगियों को प्रदूषण के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पोस्ट कोविड रोग जिनके फेफड़े सामान्य स्थिति में आ रहे थे, उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं। सांस फूलने के अलावा कुछ रोगियों में निमोनिया की भी परेशानी है। इस स्थिति में बुजुर्ग, बच्चे तथा COPD और अस्थमा रोगी खास एहतियात बरतें। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से वो नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो और लोगों की आज़ादी में रुकावटें आए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने रविवार को नए इस्लामिक धार्मिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक देश में टेलीविजन चैनल पर सीरियल या डेली सोप में महिला एक्ट्रेस नहीं दिखाई जा सकती। इतना ही नहीं, तालिबान ने महिला एक्ट्रेस के साथ बने सारे पुराने सीरियल के प्रशासन को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। तालिबान फरमान में यह भी कहा गया है कि महिला टीवी जर्नलिस्ट एंकरिंग करते समय हिजाब पहने। वहीं चैनलों से उन फिल्मों का या कार्यक्रमों को भी प्रसारित नहीं करने के लिए कहा जिनमें पैगंबर मोहम्मद या अन्य सम्मानित व्यक्ति दिखाए जाते हों। तालिबान मंत्रालय ने उन फिल्मों या कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया जो इस्लामी और अफगान मूल्यों के खिलाफ हैं। आपको साथ ही बता दें कि इस जो तालिबान की सोच है उसको लेकर 2 राय बटी हुई हैं। कुछ का कहना है कि ये तालिबान का जो हिजाब वाला फरमान है और जो पैगंबर वाली चीज़ है वो सही है, लेकिन जो उनके और दूसरे फरमान है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसमें 2 राय बढ़ चुकी है, सिर्फ हिंदुस्तान या अफगानिस्तान पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। उनका कहना है कि तालिबान ने एक चीज़ इसमें बेहतर की है, जो पैगंबर है और जो हिजाब वाली चीज़ है वो बेहतर है। पैगंबर की चीज़ को हम नहीं दिखा सकते। इस चीज़ का कुछ लोगों ने तालिबान का सपोर्ट भी किया है। अब देखना होगा कि तालिबान आगे क्या कुछ करता है। क्या वो अपने फैसले को और ज़्यादा सख्त बनाता है या वो नरम बनाता है। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।